गुरु प्यारी साध संगत जी, धन कृपाल जी, अपनी पावर का, अपनी शक्तियों का गलत उपयोग ना करें, क्योंकि समय सबका आता है। आज किसी का है, कल किसी और का होगा और परसों किसी और का। यदि हम किसी गलत शक्तियों का, अपनी गलत पावर का इस्तेमाल करते हैं तो कल हमें वो भुगतना भी पड़ सकता है। आइए जानते हैं कैसे। एक बार एक आदमी 2-3 दिन से भूखा और समुद्र के किनारे बैठा हुआ मछली पकड़ने की कोशिश कर रहा था। बार बार कांटा समुद्र के अंदर डालता पर उसे कुछ भी नहीं मिल रहा था। वह बार बार परमात्मा से प्रार्थना कर रहा था कि मुझे कुछ मिल जाए खाने के लिए, ताकि मैं भी अपना पेट भर सकूं। 2-3 दिन तक जब वो प्रयास करता रहा, उसके बाद उसकी पकड़ में एक मछली आई। वह बहुत बड़ी मछली थी। वह बंदा देखकर बहुत खुश हुआ कि आज तो मुझे कुछ खाने के लिए मिलेगा। यह सोचते सोचते वह मछली को लेकर पकड़कर वहां से जा ही रहा था कि अचानक से एक चोर आया और उसके हाथ से अपनी ताकत का जोर दिखाकर मछली छीन कर ले गया। उस परमात्मा से उस आदमी ने यही प्रार्थना की कि जैसे इसने मुझे अपनी ताकत दिखाई है, अगर तू ताकतवर है तो इसको अपनी ताकत दिखा दे। क्या होता है, वो चोर लेकर मछली जब जा रहा था तो उसके हाथ में मछली का कांटा चुभ गया। वह गया, उसने डॉक्टर के यहाँ पे पट्टी करा ली। खून काफी बह रहा था। पट्टी कराने के कुछ दिन के बाद ही उस आदमी की उंगली में सेप्टिक हो गया। मवाद बढ़ गई। डॉक्टर से दवाई करने के बावजूद भी वह ठीक नहीं हो पा रहा था और डॉक्टर को उसकी उंगली काटनी पड़ी। उसके बाद डॉक्टर ने जब उसको दवाइयां दी, वह दवाई खाता रहा पर उसके ऊपर कोई असर नहीं हो रहा था और एक समय ऐसा आया कि उसकी पूरी हथेली काटनी पड़ी। फिर वह दवाइयां करता रहा। खूब दवाइयां करने के बाद भी उसे आराम नहीं मिल पा रहा था और उसकी कोहनी तक की बाजू कट गई। वह सोचने लगा कि क्या हो रहा है, समझ नहीं आ रहा। फिर भी दवाइयां करता रहा और उसकी बाजू मुंडे से काटती गई। अब वह बहुत ज्यादा रोने लगा, तड़पने लगा कि हे भगवान, मैंने ऐसा क्या कर दिया। तभी वहां से कोई पास से महात्मा गुजर रहे थे तो वह उस आदमी को देखकर कहने लगे कि बेटा, क्यों दुखी हो। तब उसने कहा कि महात्मा जी, पता नहीं मेरे साथ क्या हो रहा है, पर एक मछली का कांटा लगा था, मेरी उंगली कटी, फिर मेरी हथेली कटी, फिर मेरी कोहनी तक बाजू कटी और मेरी पूरी बाजू ही काटती गई। पर अब तक भी मेरा हाथ ठीक होने में नहीं आ रहा। मेरा मुंडा भी अभी भी चस चस कर रहा है। मैं दर्द से करहा रहा हूँ। समझ नहीं आ रहा मेरे साथ क्या हो रहा है। तो महात्मा जी ने कहा कि बेटा, याद कर, क्या तूने कभी किसी के साथ कुछ बुरा किया था। उस व्यक्ति ने कहा कि हाँ महात्मा जी, मैं चोर हूँ, चोरी चकारी करके ही अपना खाना पीना करता हूँ। तो क्या पता क्या किया होगा। कहने लगे, नहीं, जब से तुझे ये दर्द मिलना शुरू हुआ है उससे पहले से याद कर, तूने किसी के साथ कुछ किया था। तो वह याद करने लगा और उसको याद आया कि जिस मछली के कांटे की वजह से उसकी उंगली कटनी शुरू हुई थी, वह उसने किसी इंसान के हाथ से छीन कर तब पकड़ी थी। उस आदमी को यह रियलाइज हुआ तो उसने उन महात्मा जी से कहा कि हाँ महात्मा जी, एक मछली एक आदमी पकड़ कर ला रहा था, मैंने उसके हाथ से छीन ली, उसी के कांटे से मैं जख्मी हुआ था और आज तक मैं संभल में नहीं आया। ये बात सुनते ही महात्मा जी ने कहा कि बेटा, तुम ऐसा करो, उसी आदमी को ढूंढो और उससे माफी मांगो। जब तक वह तुम्हें माफ नहीं करेगा, तुम्हारा हाथ ठीक नहीं हो सकता। उस आदमी ने उस दूसरे आदमी को, जो भूखा था, उसको ढूंढना शुरू किया और इधर उधर ढूंढते ढूंढते उसने देखा कि वह एक कोने में अब भी ऐसे ही बैठा हुआ था, भूख से तड़प रहा था, बिलख रहा था। उसने कहा कि हे बंदे, मैं नहीं जानता कि तुम किस चीज से तड़प रहे हो या क्या है, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने तुमसे वो मछली छीनी थी, तब से मेरी ये हालत हो गई है। वह आदमी देखकर दुखी होने लगा कि हे परमात्मा, मैंने तो ऐसे ही जोश में कह दिया था कि इसने अपनी ताकत दिखाई, तू अपनी ताकत दिखा दे। हे परमात्मा, मैं आज तुझसे कहता हूँ, इस आदमी को बख्श दे, इस पर और अपनी ताकत मत दिखाना। ये पहले ही अपने एक हाथ को पूरा गवा चुका है। हे परमात्मा, इसको बख्श दे।
जब उस आदमी के हृदय से उसके लिए दुआ निकली, उसके कुछ दिनों के बाद वह आदमी ठीक हो गया। यदि हम अपनी ताकत का इस्तेमाल किसी पर करते हैं, वो ताकत हमें किस वजह से मिली है, किस लिए दी गई है और 1 मिनट में किसी इंसान का कैसे सर्वनाश हो जाए, किसी को पता नहीं चलता। राजा रंक बन जाता है, एक क्षण नहीं लगता उस परमात्मा की नज़र पलटने में। इसलिए हमें किसी पर भी अपनी उल्टी सीधी ताकत का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, अपनी जोर आजमाइश नहीं करनी चाहिए, क्या पता हमें कब भुगतना पड़ जाए। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।